ਸਿੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ईरानी केंद्र ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ और एक जोनल मीटिंग उन्होंने वालों की गई है। ये भी कहना चाहूंगी कि अब तक जो गैप्स फंडामेंटली हमें सिस्टम में दिखाई पड़ते हैं, पंजाब की मंत्री की ओर से हमें आश्वासन प्राप्त हुआ है कि जब वो पूरी व्यवस्था को समझ लेंगे, अगर उनको प्रदेश की ओर से कोई सहयोग चाहिए तो वो निश्चित रूप से हमसे संपर्क करेंगे। अब तक उनके साथ ये वार्ता मेरी हो चुकी है। उनका पूरा भारत सरकार की ओर से हर एक स्टेट के हर एक स्कीम और हर एक डिवीजन का यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कैसा होता है, इसकी वार्ता हर माह प्रदेश की सरकारों के साथ होती है। पंजाब सरकार के पास हमारी पूरी वार्ता का अवशेष अब तक उपलब्ध है। आज मैं दोबारा दोहराती हूँ, मंत्री श्री ने मुझसे ये कहा कि क्योंकि उनके लिए मंत्रालय ये फील्ड नया है, जब वो पूरी तरह से विषयों को समझ लेंगी, अगर उनको कोई चुनौती दिखती है तो वो निश्चित रूप से भारत सरकार से मदद मांगेंगी। उनका ये मत था कि वो अभी अपने प्रदेश का पूरा सिस्टम समझना चाहते हैं। मैम, एबीपी न्यूज़ राष्ट्रीय टीवी से डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। सीएनजी का रेट आज 8 पे बढ़ गया और पेट्रोल डीजल। मैं दोबारा आपको रिपीट करती हूँ, मैं समझ रही हूँ कि आप सबको मुझसे राजनीतिक टिप्पणी की कहीं ना कहीं उम्मीद है। मैं दोबारा कह रही हूँ, महिला और बाल विकास मंत्रालय एक अहम स्तंभ है हमारे देश के प्रशासन का। इस संदर्भ में शायद ही कभी इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस हुई हो। मैं आपके प्रति निवेदन दोबारा व्यक्त करती हूँ, गरीब परिवार, महिलाएं और वो अभिभावक जो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने अधिकारों को समझ पाएंगे, अगर आप ऐसे प्रश्न करें तो उनके लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। जी, एक सेकंड, पंजाब केसरी से शब्द होगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स के ऊपर बड़ा स्ट्रेस रहता है। पंजाब की बात करूंगा, बहुत ही डेटा इकट्ठा करने के लिए उनकी ड्यूटीज लगती हैं, मेन काम छोड़कर और बहुत सारे काम होते। देखिए, डेटा पहले रजिस्टर में हाथ से भरते थे, अब उनके पास मोबाइल फोन है। दूसरा मैं दोबारा कह रही हूँ, ये सारा काम जिला प्रशासन के समन्वय से होने वाला है। आज इस पर विस्तृत चर्चा हुई है और पंजाब सरकार ने हमको आश्वस्त किया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में इन सारी चीजों को धरातल पर उतारना है, उसमें वो निश्चित रूप से अपना सहयोग देंगे। दूसरा, हमने पंजाब सरकार से कहा कि आप आंगनवाड़ी की बहनों का जो काम है वो आंगनवाड़ी गतिविधियों तक ही सीमित रखें, उनका बोझ ना बढ़ाएं। इस निवेदन को भी हमारे पंजाब सरकार ने स्वीकार किया है। अब देखते हैं, आज सार्वजनिक निवेदन स्वीकार किया है, आगे कैसे इम्प्लीमेंट होता है। मैम, रवि रानी खासकर से मैम, एक इशू ये आ रहा है कि कई जो जैसे मुस्लिम धर्म है उसमें कई 16-17 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो रही है, अभी भी हो रही है। उनमें बाद में क्या होता है, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, हॉस्पिटल जाती है, तो फिर उनके पतियों पे जो है रेप के चार्जेस लग जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। अभी वर्तमान में पार्लियामेंट में एक्ट लंबित है विच रेजेस द एज ऑफ मैरिज। स्टैंडिंग कमेटी को वो रेफर है। पार्लियामेंट इज करंटली इन सेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा भंग कर विशेष टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन एज ऑफ मैरिज को रेज करना मतलब शादी की उम्र लड़कियों के लिए बढ़ाना और वो हर धर्म पर लागू हो, ऐसा प्रस्ताव में संसद में रख चुके हैं। राष्ट्रीय टीवी से अंकुश महाजन पीटीसी न्यूज से भी आपने आंगनबाड़ी वर्कर्स के मेरे क्लिक किया तो आपका आंसर दिया। उसी से जुड़ा थोड़ा सवाल है, पंजाब में लगातार जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है वो सड़कों पर उतर के धरने देते हैं अपने सैलरी और पर्क्स को लेकर कि उनको भत्ते जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाते। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कितने भत्ते इनके जो फिक्स हैं जो हर इनको देना ही और उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट देना है? देखिए, भारत सरकार 4,500 तक उनका ऑनरेरियम बढ़ा चुकी है। आपको ऑनरेरियम और सैलरी के संदर्भ में एक विशेष टिप्पणी ये करना चाहूंगी कि आंगनवाड़ी की सेवा इज एन ऑनररी सेवा, इट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट। ये विषय सुप्रीम कोर्ट तक जाकर सेटल हो चुका है और साथ ही उनको इंसेंटिव मिलता है फॉर एडिशनल वर्क विद इन द आंगनबाड़ी। वो छोड़ प्रदेश की सरकारों के पास पूर्ण रूप से ये आज़ादी है कि वो टॉप अप दें। जिन बहनों का आपने उल्लेख किया वो देश की राजधानी में मुझसे मिली हैं, उनका मुझसे आग्रह था कि उनके विषय हम पंजाब सरकार तक पहुंचाएं, जो हमने पहुंचाए। चूंकि टॉप अप कितना देना वो प्रदेश की सरकार का दायित्व है या उनका अपना निर्णय है, इसलिए प्रदेश सरकार की ओर से मैं ये नहीं कह सकती वो कितना टॉप अप देंगे।